खबरें तफसील से। एकनाथ शिंदे का सितारा उरूज पर है। वो एक के बाद एक महाज पर जीत दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने आज असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी। शिंदे को 164 वोट हासिल हुए, जबकि अपोजिशन के हक में 99 वोट पड़े। आज एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हुए शिवसेना रुकन असेंबली संतोष बांगड़ ने भी शिंदे हुकूमत की हिमायत में वोट दिया। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा भी हुआ। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराया के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश गोरंट्याल ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूरी था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुखालिफिन पर पलटवार करते हुए कहा कि हां, ये ईडी हुकूमत है, एकनाथ और देवेंद्र की। वोटिंग के अमल में महाविकास अघाड़ी के 8 अरकान असेंबली शामिल नहीं हो सके। उनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से है, जबकि समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किसी को वोट नहीं दिया। इक़्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई है। उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान है। शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने वारंट जारी किया। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की अहलिया मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दायर किया है। गुज़िश्ता महीने राउत को इस मामले में समन जारी करते हुए आज अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन आज अदालत में नहीं रावत आए और न ही उनके वकील, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने रावत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने एक अलग ग्रुप बनाया और अब वो महाराष्ट्र के वज़ीर आला बन गए हैं। चूंकि वो ठाणे के रिहायशी हैं, इसलिए मुंब्रा में भी उनके सीएम बनने पर अपने देरीना ताल्लुकात बताते हुए एनसीपी कॉरपोरेटरों व कारकुनान ने भी जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। कई सालों से 97 से हम लोग बैचमेट रहे। एकनाथ शिंदे साहब आदरणीय आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी मुख्यमंत्री बनने की खुशी में आज यहाँ पर हमने सब जनता को मिठाई बांटने का, लड्डू बांटने का एक कार्यक्रम आयोजन किया था। और इस खुशी में आज बहुत सारे हमारे मुंब्रा के लोग शामिल हुए और उनको भी बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि एक हमारा एक साथी आज महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री के नाते आज वहाँ पर विराजमान हो गए। आज हम कुछ मुंब्रा में जो कुछ चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो सकी है, उनको हम उनके सामने रखेंगे और उसका फॉलोअप लेंगे और वो चीज़ों को हम लोग मुंब्रा के लिए लेके आएंगे, ये हमको उम्मीद है। तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो थाना डिस्ट्रिक्ट के हमारे गार्जियन मिनिस्टर थे, आज वो 20वीं मरतबा हमारे महाराष्ट्र का 20वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। और एक अच्छी बात हमारे लिए ये है कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हमारे 1997 से ताल्लुकात रहे हैं। जब वो 97 में पहली मरतबा नगर सेवक बनकर आए, फिर 2001 के अंदर वो सभागृह नेता बने, फिर 2004 में वो आमदार बने। तो हमेशा हमने उनके साथ में रह करके कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हिमायत से नई सरकार बनने पर बीजेपी कारकुनान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। नई हुकूमत बनाने में बीजेपी को मिलने वाली कामयाबी की खुशी में रियासत के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी जश्न का एहतमाम किया गया। पार्टी कारकुनान ने शहर में एक मोटरसाइकिल रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। रैली की क़यादत बीजेपी के शहर व जिला सदर प्रवीण साले ने की। सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनान ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। 21 जून की रात महाराष्ट्र के अमरावती में 54 साला केमिस्ट उमेश कोल्हे का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि उमेश कोल्हे ने मुबैना तौर पर बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नुपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। वहीं आज शहर राजकमल चौक पर उमेश कोल्हे की हिमायत में रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उमेश कोल्हे को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी राजकमल चौक पर आज उमेश कोल्हे को खराज अकीदत पेश की गई, श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहर के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और शहर में कोई भी नाखुशगवार वाकया ना गुजरे, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई थी। अभी भी जो है शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस हर जगह नजर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती।
मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम और फौज भर्ती की तय बेदारी को लेकर मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के ज़रिए तमाम अग्निवीर भर्ती उन्वान पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। यह सेमिनार मालेगांव शहर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें फौज के सबकदोश अफसरान ने तलबा की रहनुमाई की। फौज में जाना और इससे पहले की तरबियत के बारे में तफसील से गुफ्तगू की गई। तलबा और तालिबात ने अपनी दिलचस्पी के मुताबिक इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट ने जल्द ही इस मामले में ट्रेनिंग का आगाज करने की तैयारी का इरादा जाहिर किया है। आप लोगों के सामने भी है, तो यही सोच को सोचते हुए हमने इस प्रोग्राम को कायम किया और कायम करने के बाद हमने ये भी कोशिश की है कि इंशाअल्लाह कल से हम लैपटॉप कंप्यूटर से लेकर हमारे वक्त को निकाल कर आने वाली नस्लों के लिए फॉर्म भरेंगे और उनको किस तरह मिलिट्री में जो है पहुंचाया जाए, किस तरह एयरफोर्स में पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश है। जो नौजवान हैं वो डिसिप्लिन रास्तों से भटक गए, नशे के आदी हो गए हैं, रात भर अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन उस बच्चे के अंदर फौज से यही आता है कि अपने से बड़ों की कदर करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। फौज सबसे पहले यही मकसद सिखाती है कि अगर आप अपने से बड़ों की इज्जत करोगे, कदर करोगे, तो बच्चा घर में आने के बाद में भी पूरे पेरेंट्स की इज्जत करेगा। जो शहर का माहौल है, नशे में धुत है, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इंशाल्लाह अगर ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर अगर हासिल हुए मालेगांव के अंदर, तो ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब खत्म हो जाएगा। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आइंदा 5 साल इलेक्शन को अभी महीनों का वक्त है, मगर शहर में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। इसकी वजह 5 साल कॉर्पोरेशन की मियाद खत्म हो चुकी है। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से सैलानी चौक में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और मुकर्रीन ने एनसीपी और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से मुतालिक तकरीरें की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के जिम्मेदारों का यह मानना है कि आने वाले इलेक्शन में वो 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जलसा हुआ और मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन बॉडी डिसॉल्व हो गई है और इलेक्शन अक्टूबर तक होगा ऐसी उम्मीद है और उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये तैयारी है। लेकिन एक बड़ा जलसा आज यहाँ पर हुआ और आइंदा 15 दिन के बाद एक और दूसरे इलाके के अंदर भी जलसा होगा, लेकिन हमारी अपनी तैयारी मुकम्मल है। इंशाअल्लाह हम लोग मालेगांव शहर की तमाम ही सीटों के ऊपर कॉरपोरेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसकी हमारी पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी है। एकनाथ शिंदे का सितारा उरूज पर है, वो एक के बाद एक महाज पर जीत दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने आज असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुखालफिन पर पलटवार करते हुए कहा है कि हाँ, ये ईडी हुकूमत है, यानी एकनाथ और देवेंद्र की हुकूमत। आताही वाटत नाही, विश्वासही बसत नाही की मी आज या सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून बोलतोय। कारण आज आपण जर पाहिलं तर या महाराष्ट्रातल्या अनेक घटना आपण जर पाहिल्या, मला काय झालं माहित नाही, आणि बाळासाहेबांनी नेहमी सांगितलं होतं अन्याय विरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आपण बंड असेल, उठाव असेल, काही असेल, आणि ते माझ्या त्यावेळेस मनामध्ये काय झालं मला माहित नाही। माझे फोन धडाधड सुरू झाले आणि धडाधड लोक येऊ लागले, कुठे चाललोय, काही चाललोय, कुठे कशासाठी, कुणी काही विचारलं नाही। मी ठरवलं जे काय होईल ते हो दे, लढून शहीद झालो तरी चालेल, पण आता माघार नाही। शिवसेना वाचवण्यासाठी शहीद झालो तरी चालेल, एकटा शहीद होईल, बाकी सगळे वाचतील। मी माझ्या आमदारांना सांगितलं होतं, तुम्ही कधीही चिंता करू नका, तुमच्या आमदारकीची, तुमच्या निवडून येण्याची ज्या दिवशी मला वाटेल की तुमचं नुकसान होतंय, त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेन आणि तुमचं भवितव्य सुरक्षित करेन आणि मी या जगाचा निरोप घेऊन कायमचा निघून जाईल। हे माझ्या जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईल। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली।
पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगल टवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार आहे. आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं. राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात. हर एक का मौका आता है. आणि म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते. और ये आपने सुना कि फडणवीस ने किस अंदाज में अपनी उस बात को लेकर ये कहा है कि मैं पहले भी कहता था कि मैं फिर वापस आऊँगा या हमारे फिर से सरकार बनेगी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. और इस तरह से उन्होंने बिल्कुल बहुत शायराना अंदाज में आज अपनी बातें रखी हैं. मारूफ सहाफ़ी, शायर और अदीब डॉक्टर मेहताब आलम के नई नावल बाजार अदब का औरंगाबाद में शाया निशान इजरा अमल में आया. इस इजराई तकरीब में अदबी दुनिया के नामवर शख्सियात ने शिरकत की. इस मौके पर डॉक्टर मेहताब आलम एक हमजहत शख्सियत उन्वान पर सेमिनार भी हुआ. इदारा अदब उर्दू मस्कट कंस्ट्रक्शन कमेटी और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक रोज़ा कौमी सेमिनार, रस्म इजरा और मुशायरे का एहतमाम किया गया. इस मौके पर मारूफ सहाफ़ी, शायर व अदीब डॉक्टर मेहताब आलम की नई नावल बाजार अदब का मारूफ दानिश्वर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल और रोजनामा इनकलाब के मुदीर आला शाहिद लतीफ़ के हाथों इजरा अमल में आया. इस मौके पर डॉक्टर मेहताब आलम एक हमाजहत शख्सियत उन्वान पर अदीबों ने अपने मकाले पेश किए और डॉक्टर मेहताब आलम की अमली जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली. नामवर सहाफ़ी शाहिद लतीफ़ ने अपने कलीदी खुतबे में बदलती कदरों के दौर में जबानों को दरपेश चैलेंजेस और माशरती बिगाड़ पर तफसीली रोशनी डाली. शाहिद लतीफ़ ने नावल बाजार अदब को जदीद अदब का तर्जुमान करार दिया. अदब, ज़बान वगैरह वगैरह के बारे में, तहजीब, इसके ताल्लुक़ से हमारी हसासियत जो है वो कम हो गई है. तो इस मौजू का अहाता करने वाली बहुत ही उम्दा किताब है, जिसमें ज़्यादातर यानी नावल कहा गया है, लेकिन इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि ये बातचीत के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए आगे बढ़ती है. इस इफ्तिताई तकरीब में कमोबेश 5 लोगों ने अपने बहुत ही मौक़र मकाले पेश किए, जिनमें मेहताब आलम साहब की सवा नहीं कवायद, उनकी सरगर्मियाँ, उन्होंने जो तहजीब, सकाफ़त और माशरत के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उनकी तफसील पेश की. सेमिनार में डॉक्टर मेहताब आलम के सहाफ़ती सफ़र, शायरी और अदबी खिदमात का तफसीली जायजा लिया गया और उनकी हमाजहत शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई. सेमिनार में डॉक्टर SM शकील, डॉक्टर साजिद अली कादरी, डॉक्टर अतीक अहमद और प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन ने मकाले पेश किए. औरंगाबाद में नावल के इजरा की वजह तस्मिया बयान करते हुए डॉक्टर मेहताब आलम का कहना था कि औरंगाबाद के जिक्र के बगैर उर्दू अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होती. डॉक्टर मेहताब आलम ने नावल बाजार अदब के मशमूलात पर कुछ यूं रोशनी डाली. तो बाजार अदब के हवाले से मैंने इसका जो है एक तरीके से पोस्टमार्टम करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ सच्चा और अच्छा अदब लिखने वाले वो कौन लोग हैं, और वो लोग जो अच्छा और सच्चा अदब लिख रहे हैं वो कहाँ पर हैं, और जो लोग बाजार अदब के हवाले से स्टेज पर नज़र आ रहे हैं वो कौन लोग हैं. ये शख्स बेसवाल आदमी मंजरों के दरमियान मोहब्बतों के मौसमों में खुद को खोजता हुआ, युगों युगों की खाक छानता हुआ ये कह रहा है तुम भी थे कभी हमारी अंजुमन. एक रोज़ा कौमी सेमिनार में महाराष्ट्र के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की और डॉक्टर मेहताब आलम की अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए
औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील से शिवसेना के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस भी दोबारा जमीनी सतह पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तैयार हो गई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पार्टी के मुस्लिम चेहरों को मुस्लिम वोट बैंक को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी दी है। इसी सिलसिले में एनसीपी अक़लियती सेल के महाराष्ट्र सेक्रेटरी अफजल फारूक ने अकोला का दौरा कर मुस्लिम कायदीन और सरकर्दा अफराद से मुलाकातें की, जिसमें एनसीपी के जरिए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए किया गया काम अंजाम दिए गए हैं, इसकी तशहीर की गई। आदेश दिया है कि मैं जाऊं और जाके आदरणीय शरद पवार साहब के काम जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए और उनके लिए जिनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं, ऐसी एक जमात जिसको हम कहेंगे गरीब जमात, उन जमातों के लिए जो एनडीए सरकार ने काम किया है, आदरणीय शरद पवार साहब ने काम किया है, उस काम को लोगों को जाके बताऊं। और ख़ास तौर से जो भटके हुए मुस्लिम्स हैं, मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जज्बात में ऐसी ऐसी तकरीर करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान को भड़काते हैं और भड़का कर अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को गाइड करना इस पर्पस